दुनिया में जब भी किसी तानाशाही की बात होती है तो इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है जर्मनी के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर इतना क्रूर तानाशाह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया को उसने एक शमशान के रूप में तब्दील करने की कसम खा रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा अन्य देशों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। हिटलर इसी फिराक में था कि उसे प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी की सेना में एक सैनिक के पद पर था तथा उसने प्रथम विश्व युद्ध पूरी बहादुरी के साथ लड़ा, जिसके लिए उसे जर्मनी की सरकार ने पुरस्कृत भी किया। जैसे ही सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर ने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा नाजी पार्टी, और वह धीरे धीरे जर्मनी की राजनीति में एक नेता के रूप में सक्रिय होने लगा। उसे बहुत ही जल्दी कम समय में एक राजनेता के रूप में पहचान मिल गई और जैसे ही वह जर्मनी का चांसलर सन 1935 में बना, उसने द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। इस क्रम में उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह भी था, हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी वह यहूदियों की वजह से हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में काफ़ी संख्या में यहूदी धर्म के लोग रहते थे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, हिटलर ने सबसे पहले यहूदी धर्म के लोगों को टारगेट किया और लाखों यहूदी धर्म के लोगों को उसने मरवा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यहूदी धर्म के लोगों की वजह से ही जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हानि हुई। जैसे ही उसने द्वितीय विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया पर हमला किया तथा धीरे धीरे उसने इटली, नॉर्वे तथा कई यूरोपीय देशों को जीत लिया और धीरे धीरे पूरे यूरोप की ओर बढ़ने लगा। हिटलर को एक फ़ायदा यह भी था कि सोवियत संघ और जर्मनी के बीच एक समझौता था। इस समझौते के अनुसार कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर 10 वर्षों तक परमाणु हमला नहीं करेगा और जर्मनी की ज़्यादातर सीमा सोवियत संघ के साथ ही लगती थी, इसलिए उसकी एक सीमा बिल्कुल सुरक्षित थी तथा वह दूसरी सीमाओं पर लगातार अटैक किए जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यूरोप के कई देशों को जीत लिया तो हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तथा जर्मनी के ऊपर उस समय आर्थिक संकट भी आ गया तथा खाने पीने की भी काफ़ी समस्याएं थीं। तो हिटलर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना सोवियत संघ के ऊपर अटैक कर दिया जाए, क्योंकि सोवियत संघ का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था, जिससे उसके खाने पीने की समस्या तथा वहाँ से जो खनिज आदि पदार्थ निकाले जाएंगे उससे उसकी आर्थिक समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों की वजह से हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। शुरुआती दिनों में हिटलर काफ़ी मजबूत स्थिति में था और उसे लग रहा था कि मैं शायद सोवियत संघ को भी जीत लूँगा, लेकिन उसके सामने कई समस्याएं भी खड़ी थीं। पहली समस्या तो यह थी कि सोवियत संघ में उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और जर्मनी के सैनिकों को सर्दी में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से उसके सैनिक धीरे धीरे लौटने लगे। तो वहीं सोवियत संघ के सैनिकों को कड़ाके की ठंड में लड़ने का काफ़ी अभ्यास था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हिटलर के प्रकोप से कोई आम इंसान तो क्या, दुनिया की कई महत्वपूर्ण विशेष विभूतियाँ भी नहीं बच पाईं, क्योंकि जर्मनी में उसी समय दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपना प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही हिटलर को पता चला कि आइंस्टीन अपना प्रयोग कर रहे हैं तो उन्होंने आइंस्टीन की कई प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया और आइंस्टीन इस डर से इंग्लैंड की तरफ भाग आए और उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली। तो कैसी लगी जानकारी? प्लीज़ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।